स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम आपके साथ खेलने वाले हैं एक क्विज जो आधारित है आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ बाल गोविंद भगत से, जिसके रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो चलिए खेलते हैं। पहला प्रश्न, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, स्वयं प्रकाश या प्रेमचंद? सही उत्तर है पहला विकल्प, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी, 1897 ईस्वी, 1999 ईस्वी या 1998 ईस्वी? सही उत्तर है पहला विकल्प 1899 ईस्वी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? पतितों का देश, चिता के फूल, अम्बापाली या गोदान? सही उत्तर है चौथा विकल्प, गोदान। अगला प्रश्न, कलम का जादूगर किन्हें कहा जाता है? पहला विकल्प प्रेमचंद, दूसरा रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा यशपाल या चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर है दूसरा विकल्प, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? रहीम के, सूरदास के, कबीर के या तुलसीदास के? सही विकल्प है कबीर के। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? पहला विकल्प उठकर चले जाते थे, दूसरा झूम उठते थे, तीसरा रोने लगते थे या चौथा इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है दूसरा, झूमने लगते थे। कार्तिक महीना और बाल गोविंद भगत दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? पहला विकल्प, भगत को सर्दी लगने लगती थी, दूसरा विकल्प वे गंगा स्नान को जाना शुरू कर देते थे, तीसरा वे संध्या गायन शुरू कर देते थे या चौथा वे प्रभात काल में गीत गाना शुरू कर देते थे? सही उत्तर है चौथा विकल्प, वे प्रभात काल में गीत गाना शुरू कर देते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? पहला, वे कबीर को अपना साहब मानते थे, दूसरा वे प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार मानते थे, तीसरा वे किसी भी वस्तु बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, चौथा वे किसी से दो टूक बात करने में संकोच करते थे? सही उत्तर है पहला विकल्प, वे कबीर को अपना साहब मानते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया, मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने एक दीपक जलाकर रख दिया, तीसरा वे कबीर के पद गाने लगे, चौथा पुतोह को समझाते यह समय उत्सव मनाने का नहीं रोने का है? सही उत्तर है चौथा विकल्प, पतोह को समझाते यह समय उत्सव मनाने का नहीं रोने का है। अगला प्रश्न, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? पहला विकल्प सामाजिक मर्यादा के कारण, दूसरा जाने का साधन ना होने के कारण, तीसरा मायके में किसी के ना होने के कारण, चौथा ससुर की चिंता के कारण? सही उत्तर है चौथा विकल्प, ससुर की चिंता के कारण। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? पहला खेती, दूसरा दुकानदारी, तीसरा पुस्तक विक्रेता या चौथा इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है पहला विकल्प, खेती। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था या सुस्त और बोधा था? सही उत्तर है सुस्त और बोधा था, चौथा विकल्प। संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। यह पंक्ति किस पाठ की है? पहला विकल्प नेताजी का चश्मा, दूसरा विकल्प लखनवी अंदाज, तीसरा विकल्प बाल गोविंद भगत या चौथा एक कहानी यह भी? सही उत्तर है तीसरा विकल्प बाल गोविंद भगत। उम्मीद है आपने अधिकतर जवाब सही दिए होंगे और इस क्विज के माध्यम से अपनी समझ को और मजबूत किया होगा। धन्यवाद।